गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलबीर राठौर। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज। हम कर रहे हैं न्यू एनसीईआरटी, रिवाइज्ड एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें हमारी सिर्फ थ्री एक्सरसाइज हैं। 4.1, 4.2, 4.3। 4.1 और 4.2 हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 4.3 के बारे में डिस्कशन। तो बेसिकली ये जो हमारा एक्सरसाइज है 4.3, इट इज़ ऑल अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, कि हम जो रूट्स निकाल रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका नेचर कैसा होता है। क्या वो रियल रूट्स होते हैं, क्या वो इक्वल होते हैं, दो रूट्स, दोनों रूट कैसे होते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही नेचर ऑफ रूट से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम आज इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दैट इज ax² + bx + c। इसके दो रूट होते हैं हमारे पास, दैट इज ax c = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और कैसे निकाल रहे थे हम प्रीवियस क्लास में, उन रूट्स को बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने निकाला था। आज हम एक और नई मेथड के बारे में जानेंगे कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो यहाँ से जो x आएगा, हमारा जो रूट्स आएंगे इसको, वो x से दिए जाते हैं, इट इज़ गिवन बाय x, और उसकी वैल्यू होती है -b ± √b² - 4ac/2a। द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो इस फॉर्मूले से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड में प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर करने में मिडिल टर्म्स बिट में प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत से ज़्यादा बच्चे इसको यूज़ भी करते हैं, बिकॉज वो फैक्टराइजेशन मेथड से इस फॉर्मूले को यूज़ करना वो ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो आप भी इस फॉर्मूले को अपने नोटबुक में लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जो है, जो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है, ये क्या है, b² - 4ac, यही डिसाइड करती है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो इसको क्या कहते हैं, हम d कहते हैं, d दैट इज इक्वल टू b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इसे बोलेंगे हम, दैट इज b² - 4ac। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है तो आप क्या कर देंगे, d से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का नेचर इसी d पे डिपेंडेंट रहता है, इट मीन्स इस b² - 4ac पे डिपेंड रहता है। पहली कंडीशन क्या है, नेचर ऑफ रूट्स की बात करूं मैं, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स का, बहुत ध्यान से देखने की आपको जरूरत है। क्या कहता है कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होगा अगर, इट मीन्स क्या होगा, 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा मीन्स 1 2 3 4 ये सारे क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं इसके, या 2 डिफरेंट रियल रूट्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड केस में ये सब आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक में। सेकंड केस में अगर b² - 4ac एग्जैक्ट 0 हो जाए, इट मीन्स इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कंपेयर करके इससे, अगर वो एग्जैक्ट 0 के इक्वल आएगा, तब उस केस में 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे हमारे। कैसे रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कि कंडीशन नंबर थर्ड में ये नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आ जाए मीन्स जैसे यहाँ कह भी रहा है, लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तब उस केस में नो रियल रूट होगा इसका, इट मीन्स इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट इमेजिनरी रूट होंगे इसके। अब हम इमेजिनरी रूट्स के बारे में करेंगे क्लास 11th में, डिटेल में बात करते हैं हम, जब हम वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जब वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते हैं, तब वहाँ जो हमारे इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें हम वहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो फिलहाल अगर हमारे उसमें ये आ जाए कि अगर b² - 4ac, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो नो रियल रूट, उस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होता है, आप उसको नहीं निकाल सकते, नहीं फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हम, और नहीं इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते, बिकॉज ये नेगेटिव हो जाता है b² - 4ac। और अंडर रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होता है, उसी को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये सब इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे क्लास 11th। तो जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो इन 3 कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, और जो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिख भी रहे हैं। और जो रूट्स होते हैं उन्हें हम इस इक्वेशन से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अब हमें 4.3 में
मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ जब हमें क्या पता करो कहेगा, फाइंड द रूट्स कहेगा। तो आप भी एग्जाम में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो अगर वो कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर वो ये नहीं कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करो, अगर फैक्टराइजेशन से फाइंड करो कहेगा तो आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन से करना है, तब अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका ये गलत हो जाएगा। बट अगर वो कहता है कि फाइंड द रूट्स कहता है तो आप सीधे सीधे डायरेक्टली उस केस में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें एक्सरसाइज 4.3 में हेल्प करने वाली है। ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक तो x की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, प्लस माइनस दोनों होते हैं, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे। और दूसरा जो नेचर ऑफ रूट्स है वो इन 3 कंडीशन पर डिपेंड होता है। यहाँ से डेफिनेटली 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिखने वाला है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब शुरू करते हैं बच्चों इसका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर इससे पहले आपने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों क्लासेस का एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके सारी क्लासेस को चेकआउट कर सकते हैं। अब करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड देम इफ दे एग्जिस्ट। हमें इसका नेचर ऑफ रूट निकालना है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। अगर वो रियल होते हैं, इमेजनरी नहीं होते हैं, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नहीं आता है तो उन्हें फाइंड आउट भी करना है हमें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू इसे कंपेयर कर देते हैं इससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दो। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, -3 आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 5 आएगी। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है, c है हमारे पास 5। इसे सॉल्व करते हैं हम तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 -4 2 या 8 8 5 40। तो ये आ रहा है हमारा -31। कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। देखो जो b निकाला हमने यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या आ गया हमारा, नेगेटिव आ गया -31। अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स, रियल में इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का नो रियल रूट, और क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। नो रियल रूट, कोई भी इसका रियल रूट्स नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर आप फैक्टराइजेशन से करोगे, इसके फैक्टर भी करोगे तो फैक्टर इसके हो नहीं पाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो इसका नेचर ऑफ रूट्स है वो नो रियल रूट है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड पार्ट। ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके रूट्स का नेचर बताना है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। अगर वो रियल रूट्स होंगे तो उन्हें फाइंड भी करना है हमें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो सबसे पहले क्या कर देंगे हम, देखो a की वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधे लिख दो, अगर मैं a क्या आ जाएगा 3, b क्या आ जाएगा -4 रूट 3, और c क्या आ जाएगा हमारा, c कांस्टेंट टर्म है 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं मैं इसका d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, ठीक है, -4 रूट 3 का स्क्वायर, ये हो गया -4 इंटू a क्या है हमारे पास 3, और c क्या है हमारे पास, दैट इज 4 है। इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, देखो -4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 16 इंटू 3 आ जाएगा हमारा 48, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0। हमारा d क्या आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, एग्जैक्ट 0 आया है। 0 से छोटा होता है तो नो रियल रूट कहते, 0 से बड़ा होता तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कहते, बट एग्जैक्ट 0 होता है तो तब क्या कहते हैं हम, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो हमारा नेचर ऑफ रूट क्या आता है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ये आंसर हो जाएगा, इक्वल रियल रूट्स। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में। पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया हमारा, क्या नेचर बता दिया हमने। अब क्या बताएगा, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड देम कह रहा था वो। अगर रूट हैं इसके, कैसे हैं, इक्वल है, तो निकाल के देख लेते हैं हम कैसे होते हैं रूट। किससे निकालते हैं हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको बोलते हैं हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
इससे हम रूट निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं हम इसे। तो x क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से माइनस बी की जगह क्या होगा, देखो b क्या है इसमें, ये a है ये b है, तो -4√3 है, तो b की जगह रख देंगे -4√3, सिंपल सा है, प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4ac हमने यहाँ निकाला, देखो क्या आया था, b² - 4ac 0 आया था, तो इसकी जगह पे तो 0 आ जाएगा, अपॉन 2a, 2 इंटू ए, व्हाट इज a 3 है हमारा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, तो 4√3 प्लस माइनस √0 0 ही हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस है, तो हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो x क्या आ जाएगा हमारा, देखिए x इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइन लूंगा तो 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, 4√3 में 0 ऐड करेंगे तो 4√3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 4√3 अपॉन 6, 4 से 2 टाइम 2 से 2 टाइम 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 6 3 टाइम हो जाएगा, तो 2√3 अपॉन 3, एक रूट ही आ जाएगा जब हमने क्या लिया, प्लस वाला लिया। अब माइनस वाला लेंगे, तो माइनस वाला लेके क्या आता है, देखिए 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, अब चाहे आप इसमें 0 प्लस करो या चाहे आप इसमें 0 माइनस करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, तब भी ये 4√3 अपॉन 6 ही आएगा, और कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 4 2 टाइम 6 3 टाइम, तब भी वही आएगा 2√3 अपॉन 3, तो एक रूट ये आया और एक ही रूट ये आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे ये, और इसके दो रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो दोनों रूट क्या है हमारे, सेम है मीन्स इक्वल है, वो चीज़ हमने यहीं डिसाइड कर ली थी, 2 इक्वल रियल रूट्स, है ना, नेचर से पता चल गया था, और हमने निकाल के भी देखा तो दोनों क्या आई हमारे, इक्वल आई। तो द बेस्ट थिंग अबाउट द मैथमेटिक्स इज दैट वी कैन ऑल्सो वेरीफाई आवर आंसर, हम अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। हमने पहले आंसर क्या किया, यहाँ नेचर निकाला, तो नेचर में क्या आया, 2 इक्वल रियल रूट्स आए, इट मीन्स 2 रूट्स हैं इसके, और दोनों रूट क्या है हमारे, इक्वल हैं कह रहा है। और जब हमने निकाला उन्हें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, QF लिख दिया मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, तो उसकी हेल्प से निकालेंगे तो दोनों रूट क्या है हमारे, इक्वल आए। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स सेकंड पार्ट, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व इट्स थर्ड पार्ट। हाँ तो बच्चों थर्ड पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या है थर्ड पार्ट हमारा, 2x² - 6x + 3 = 0, इसके नेचर ऑफ रूट निकालने हैं। अगर रियल होंगे और इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे तो उन्हें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके फाइंड आउट भी करेंगे, बट अगर इसका b² - 4ac नेगेटिव आ जाएगा, 0 से छोटा आ जाएगा, तो उस केस में हम इसके रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले इसका नेचर पता कर लेते हैं कि रूट्स का नेचर क्या है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d = b² - 4ac फाइंड आउट करना पड़ेगा। b क्या है देखिए -6 है, तो इसका स्क्वायर, -4 इंटू a, व्हाट इज a, कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा, 2 आएगा, a 2 है, b -6 है, c कितना है, 3 है। ये तो हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी से कर रहे हैं, व्हाट आर a b c, ठीक है। 4 इंटू a 2 और c कितना है 3, कितना आता है फिर सॉल्व करके देखिए, -6 का स्क्वायर 36 हो जाना है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना आ जाएगा 12। 12 कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या लेस देन 0 है, या एग्जैक्ट 0 है, क्या है, पॉजिटिव है, मैंने नेगेटिव लिख दिया, पॉजिटिव। 12 क्या आ रहा है हमारा, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अगर नेगेटिव आता तो हम कहते हैं नो रियल रूट, तो यहाँ अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या कहेंगे, अगर b² - 4ac पॉजिटिव होता है तो कहते हैं हम 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसके 2 डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग रूट्स हैं। 2 रियल रूट तो हैं इसके, लेकिन वो दोनों अलग अलग है। जैसे इससे पहले हमारे क्या थे, 2 रूट्स तो थे इसके रियल रूट, दोनों इक्वल थे, बट यहाँ 2 रूट हैं इसके और दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग अलग इसके रूट्स हैं। तो पता करो कि वो रूट्स क्या क्या हैं, अब ये पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है रूट्स, याद हो गया फॉर्मूला, नहीं हुआ बताइए आप मुझे, क्या है, -b + √b² - 4ac अपॉन 2a, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो याद ही हो गया होगा आपको, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम इसके रूट्स निकालेंगे, और दोनों रूट क्या आएंगे हमारे, अलग अलग आने वाले हैं, हम आंसर भी वेरीफाई करेंगे अपना, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, x इज इक्वल टू -b कहता है, -b, तो b क्या है, -6 है, तो -b की जगह क्या आ जाएगा, -6, ये माइनस तो ये वाला माइनस है जो ऑलरेडी माइनस है, फिर उसके बाद b है, फिर मैंने b की वैल्यू -6 रखी है। इतना क्लियर है।
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, सी क्या है 3, तो 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है इतना, ये बी स्क्वायर है आपका अपॉन 2a, 2 इंटू ए क्या है 2 है, ठीक है। सारी वैल्यूज रख दी हमने, ये है 4 इंटू 2 इंटू 3, 4ac, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो इसको सिंपली, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 से हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4, दैट इज x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 में 2 चला जाएगा, 4 चला जाएगा 2, 3 में 2 चला जाएगा 1, अंडर रूट 12 आ रहा है हमारा, दैट इज 4। अब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 12 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी यहाँ कर देता हूँ, चलो रफ में रूट 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 4 इंटू 3, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा 3, तो मैं अंडर रूट 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 3, तो अंडर रूट 12 मैंने लिख दिया 2 रूट 3 अपॉन 4। इससे हमें इसके दो रूट पता चल जाएंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन आप लिख लेना यहाँ पे, टेकिंग पॉजिटिव साइन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव लूंगा तो 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, या यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 6 के पास भी 2 है, 2 के पास भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 2 टाइम, तो रूट क्या पता चला हमें 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 पता चला। ये क्या लेने पे, पॉजिटिव साइन लेने पे, ये हमने प्लस और माइनस दोनों हैं तो एक बार प्लस लिया, अब क्या लेंगे माइनस लेंगे, उससे क्या पता चलेगा दूसरा रूट पता चलेगा, तो x टेकिंग नेगेटिव साइन लिखेंगे आप, ये आ जाएगा क्या 6 माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है इतना, 6 माइनस लेंगे अब 2 रूट 3 अपॉन क्या है 4, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से भी तो क्या बचेगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 बचेगा 4, इससे कैंसिल 2 टाइम, तो दूसरा रूट क्या पता चला हमें 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, दीज आर द 2 रूट्स, एक रूट ये है एक रूट ये है। तो कैसे रूट हैं इसके, 2 रूट हैं और दोनों रूट्स क्या हैं अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कह रहा था नेचर ऑफ रूट निकाला, तो हमने नेचर ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से पता किया। अगर वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहाँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स थे, अलग अलग रूट्स थे, तो उन्हें फाइंड आउट करो कह रहा था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यहाँ ये अप्लाई किया। बहुत सिंपल है, एक बार करें 2 बार करें, प्रैक्टिस करें, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 के, इसे साफ कर देते हैं। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा। क्या हो रहा है, मेरे सिंगिंग में कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं खुद में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ डे बाय डे, है यस। नाउ 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसमें 2, और ये कहा है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल हैं। इक्वल हैं तो क्या होना चाहिए, सिंपली बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए। और हमें एक टर्म दिया है इसमें के मिसिंग है, उस टर्म को हमें पता करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं कह रहा है क्वेश्चन वाला। अगर इक्वल रियल रूट है तो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम कंपेयर कर देते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 2 आती है, b की वैल्यू k आती है, c की वैल्यू क्या आती है हमारी 3 आती है। ठीक है, कंपेरिजन किया हमने, है ना, कंपेयर किया तो क्या पता चला, ए बी सी पता चल गया आपको। अब क्वेश्चन वाले ने कहा है कि 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर देते हैं। फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। बी स्क्वायर मीन्स बी क्या है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3, कितना होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 या 8 3 या 24। ठीक है, सही है, इक्वल टू 0। या के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, या के की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, के क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट आ जाता है, तो प्लस माइनस, अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस दोनों में लेते हैं हम,
24। अंडर रूट 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ऐसे प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं हम 24 को लिख सकते हैं हम 8 3 जा 24, 8 को लिख सकते हैं हम तो 6 इंटू 4 लिख सकते हैं सही, यस 6 इंटू 4, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 बाहर आ गया तो अंदर रूट 6 बच जाएगी। सो दिस इज द के। ये के की वैल्यू हमें पता चल गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हमने क्यों रखा, बिकॉज क्वेश्चन वाले ने कहा है इसके 2 इक्वल और रियल रूट्स हैं, तो 2 इक्वल और रियल रूट्स होने के लिए हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 को इक्वल रखते हैं। नाउ इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट कंडीशन क्या है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं, तो फिर से वही केस लग जाएगा, रियल हैं और इक्वल हैं तो क्या होना चाहिए बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए। तो निकाल देंगे इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है आपको, देखो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है इसमें, तो हम बना सकते हैं इसे क्वाड्रेटिक। कैसे बनाएंगे, इस के एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब के एक्स से एक्स होगा, और ये हो जाएगा 2kx, जब के एक्स से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2kx आ जाएगा, और +6 तो अलग से है, +6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज +6 अलग टर्म है एक, इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी थी तो आप कहते सर कहाँ है एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये तो लीनियर जैसा दिख रहा है। नहीं, पहले हम उसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक, जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। अब क्वाड्रेटिक बन गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स स्क्वायर आ गया। अब कंपेयर करेंगे किससे, इससे कंपेयर कर दो उसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, के है, तो ए की वैल्यू तो के दिखती है हमें, ग्रेट एक्सीलेंट। बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो बी की वैल्यू क्या है हमारी -2k है, और सी की वैल्यू क्या है 6 है। इसके 2 इक्वल रियल रूट हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर इसके 2 इक्वल रियल रूट हैं तो के की वैल्यू बताओ। तो 2 इक्वल रूट के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप लिख लीजिए यहाँ पे फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर बोले तो -2k स्क्वायर -4 इंटू ए बोले तो k इंटू सी बोले तो 6, क्या होना चाहिए ये 0 के इक्वल होना चाहिए। -2k स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर -6 4 या 24k, कितना आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस सही हो रही है हमारी। अब ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k उस साइड चला जाएगा, यहाँ नेगेटिव है उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 से तो 24 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम। अच्छा यहाँ k है एक k से एक के मर जाएगा, यहाँ 2k है, यहाँ 1k है, इस k ने 1k को मार दिया तो 1k अभी भी बचा है इसके पास, तो k इक्वल टू यहाँ क्या बचता है, k मर गया 24 मर गया, कितनी बार मरा 6 टाइम, तो k की वैल्यू आ गई 6, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ k की वैल्यू 6 आ गई, जबकि इससे पहले वाले पार्ट में हमारी क्या आ रही थी, k की वैल्यू ±2√6 आ रही थी। तो सो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 4.3 भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके हमने आज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों को सॉल्व कर लिया है। 3 क्वेश्चन और बचते हैं इसमें, व्हाट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगली क्लास में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 4.3 इट मीन्स पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक बहुत ईजी चैप्टर था। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।